बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटन मसाला ढाबा स्टाइल बड़े आसान रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। के लिए मुझे पहले चाहिए 4 टेबलस्पून घी ले लें या आप ऑयल ले लें। और इसमें कुछ साबुत मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। दालचीनी और 20 से 25 काली मिर्चें, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। साबुत धनिया 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत ही दोनों चीज़ें गई हैं। और ये लहसुन भी साबुत है, 1 टेबलस्पून लहसुन है और अदरक का छोटा पीस। इन सब को मैंने फ्राई करना है। और तेज़पात 3 अदद और 1 पाव मैंने टोटल प्याज ली, एक मैंने इसमें बचा ली, चॉप करके रख ली और ये कुछ रफली काट ली है। और जहाँ मुझे घी आपको नज़र आए उस साइड पे आप ये तमाम चीज़ें आपने फ्राई करनी है। साबुत मिर्चें मैंने ली हैं 15 से 20 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। मटन 1 केजी है ना, तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। ये काफ़ी मिर्चें इसमें। तो अगर साबुत मिर्च नहीं है तो आप कुटी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। और ये 1 पाव टमाटर है, ये भी मैंने रफली काट लिए हैं। और एक पहले मैंने मसाला एक साइड पे जो फ्राई किया था, उसके बाद प्याज डाली, टमाटर डाला। पानी जैसे हल्का सा ड्राई होगा तो इसमें एक और चीज़ जा रही है, ये है कोकोनट 2 टेबलस्पून। अब इसे भी हमने भून लेना है। नमक हाफ़ टी से भी कम है, हस्बे ज़रूरत कम लें नमक अभी फ़िलहाल। और इसे भून लेंगे। पानी है प्याज का और टमाटर का जब ड्राई हो तो आप समझो कि आपका ये मसाला तैयार है। इसे ठंडा करके मैंने पीस लेना है, बहुत बारीक सा आप पीस लें। साबुत मसाले भी हैं, सब मसाले इसमें हैं। पीस के एक तरफ रख लेंगे। तो तैयारी करते हैं एक और। ये टोटल जो घी मैंने इसमें डाला है ना, हाफ कप के करीब है। पहले थोड़ा सा डाला, बाकी ये डाल दिया। और एक प्याज उसमें से बचा ली थी, चॉप करके रख ली। और इसमें 1 केजी मटन है, मिक्स हड्डी वाला। आप चाहे तो कोई भी इसमें मटन डाल सकते हैं, गर्दन का या पुट का, कोई भी बहुत ही अच्छा मज़ेदार होगा। बीफ का भी बना सकते हैं, चिकन से भी ये मसाला आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे एक साइड पे जैसे ही कलर चेंज हुआ तो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी हाफ़ टी स्पून है और नमक हाफ़ टी स्पून, हस्बे ज़रूरत मर्ज़ी से डाल सकते हो कम ज़्यादा। जैसे एक साइड से मटन का कलर चेंज हो तो दूसरी साइड से मैंने इसे फ्राई करना है। और मैंने मटन को प्याज को इतना फ्राई करना है कि मटन का अपना पानी जो है ना वो भी ड्राई हो जाए। इससे जायका मटन का बहुत अच्छा आएगा और अच्छा सील होता है इसमें सारे जायके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था फ्राई होने के लिए या पकने के लिए। अपने ही पानी में पकता रहा है मटन और बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसे सिर्फ अभी फ्राई करने में। और पानी ड्राई भी हो चुका है और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा था। जैसे ही इसमें अच्छा पकना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसे दम वाली स्टेज पे थोड़ा सा पकने दिया है। और इसके बाद वो मसाला जो हमने पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर दिया। अब ये इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए सिर्फ ऑप्शन है, डालना चाहें तो डाल लें। इससे ये है कि ज़रा कलर अच्छा आएगा, नहीं है तो ना डालें, इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब मैंने मसाला पीसा तो उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था, तो वही पानी इसमें है। अभी इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही इसका ऑयल नज़र आएगा तो इसकी समझो कि भुनाई हो रही है मसाले की टोटल। तो इसे ढक के मैं छोड़ दूँगी मीडियम से कम आग पे पकने के लिए छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जबकि इसका पानी ड्राई हो चुका है, जो कि मसाला हमने इसमें शामिल किया था। और ऑयल भी अच्छा खासा आ चुका है। गोश्त अभी गला नहीं है, तकरीबन आधा गल चुका है ये। अगर आप प्रेशर में बनाना चाहें तो आप प्रेशर में भी बना सकते हो, सारे मसाले डाल के। जैसे मैंने प्याज वाला गोश्त जो फ्राई किया था, मसाला डाला था, थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5 सीटियाँ चलाएं। उसके बाद 15 से 20 मिनट दम वाली आग पे गलने दें, तो अब भी तैयार हो जाएगा। ये पानी शामिल कर रही हूँ 1.5 गिलास, जिसमें मैंने मसाला डाला था उसमें पानी शामिल करके इसमें डाल दिया। और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैं प्रेशर में नहीं इस वक्त बना रही। अगर बनाना चाहें जितना मैंने पानी डाला है आप उतना पानी डाल के इसे प्रेशर में भी गला सकते हो। 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। नींबू के रस से ये बहुत अच्छा सा गलेगा भी। और इतनी सारी प्याज जो 1 पाव हमने इसमें शामिल की, उससे भी जायका नींबू से बहुत अच्छा आएगा। आप नींबू आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। इससे मीठापन जो प्याज का होता है ना वो भी ख़त्म होता है और मसाले में भी अच्छा जायका आता है। ढक दूंगी ढक्कन से और ऊपर से यहाँ से मैं आटा लगा दूंगी ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और दम वाली आग पे इसे पकने देना, चाहे घंटे में पके या 1.5 घंटे में। गोश्त को गला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, पर जिस जैसा कि रोगन होता है ऐसा रोगन आना चाहिए।
और पानी भी ड्राई हो चुका है। मैं फुल आग पे इसे थोड़ा सा भून लूँगी। इतना भी नहीं भूनना कि इसका पानी ड्राई हो चुके, पहले हम काफ़ी इसे भून चुके हैं। अब बस हल्का फुल्का भूनना है और इसमें कुछ हरे मसाले जाएंगे तो ये मटन तैयार हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है। तो आप ये बड़ी आसानी से घर में ढाबा स्टाइल मटन मसाला तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके प्लीज़ बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई करके भी प्लीज़ बताया करें। और बहुत अच्छा मसाला आपके सामने है, घी भी अलग है और मसाला भी अच्छा खासा बन चुका है। और जो अगर आप इसमें ये काली मिर्चें डालना चाहें तो काली मिर्च डालें। मैं व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, हस्बे जायका भी आप डाल सकते हैं। आखिर में आपने ये मसाला ज़रूर डालना है, काली मिर्च पाउडर का। और गरम मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने मसाले में जितने साबुत गरम मसाले डाले थे उनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। अदरक डाल दिया मैंने, हरी मिर्चें डाल दी, लास्ट में फिर डाल देंगे। मज़ेदार सा मसाला मटन तैयार है। तो करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं प्लेट में आपको डाल के दिखाती हूँ कि कितने मज़े का मसाला नज़र आ रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। एक अलग जायका आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि आपको बहुत अच्छे मज़ेदार से खाने मिलेंगे। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।